Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is विकास कुमार on my YouTube platform Agriverse Education. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो 18th, 19th एंड 20th नवंबर के जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम्स लाइक IBPS AFO एंड FCI का जो AG3 कैटेगरी के एग्ज़ाम्स हैं और मैनेजर का जो एग्ज़ाम है उसके प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो सर्च करिए एग्रेरियन 11। लाइक इन इंस्टाग्राम यू विल गेट डिफरेंट पोस्ट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड क्विजेज ऑल्सो। और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे डिफरेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड PDFs और वहाँ पर आपको क्विज भी एक्सेस हो जाएंगी। और आज का जो वीडियो है ये सबसे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है इन जुलाई NDDB दैट इज़ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड has established a company under the Companies Act 2013 on 1st July 2022 that will purchase cow dung for farmers also। तो क्वेश्चन में क्या है कि NDDB ने एक नई कंपनी, उसकी एक एलीट कंपनी है, उसको एस्टेब्लिश किया है जुलाई मंथ में, जो कि फार्मर से काउडंग को भी परचेस करेगी, यानी गोबर को भी परचेस करेगी। अभी तक क्या था कि NDDB मिल्क को परचेस करती थी फार्मर से, अब मिल्क के साथ साथ गोबर को भी परचेस करेगी NDDB। एक कंपनी है NDDB की एलीट, नाम बताना है, ऑप्शंस हैं NDDB मित्रा, NDDB उपल, NDDB मृदा लिमिटेड या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन पर अटेम्प्ट करिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स का है, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्चेस स्पेशल मिशन टू बूस्ट मिलेट प्रोडक्शन इन द स्टेट। एक स्टेट है जिसने कि एक मिशन शुरू किया है मिलेट प्रोडक्शन के लिए, तो इसका राइट आंसर है असम। तो असम के जो CM है हिमंता बिस्वा, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया ये मिलेट प्रोडक्शन मिशन, जिससे कि जो मिलेट का प्रोडक्शन है उसको बूस्ट किया जाएगा। और इस कैंपेन के अंदर यहाँ पर टारगेट रखा गया है कि 7 ईयर्स के अंदर जितना भी मिलेट फार्मिंग एरिया है उसको नियरली 25,000 हेक्टेयर इतना ये अचीव करेंगे, ऐसा टारगेट इन्होंने रखा है। अगला क्वेश्चन, एन इंटीग्रेटेड शिप डेवलपमेंट स्कीम ISDS was launched on Monday 14th November 2022 in which state। सिप की बात हो रही है, भेड़ की बात हो रही है, और ये स्कीम आपने पहले भी सुनी होगी, बस इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है और इसको लॉन्च किया 14 नवंबर 2022। ऑप्शंस आर हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान और हरियाणा। हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन B। तो यहाँ पर चलाया जा रहा है इंटीग्रेटेड शिप डेवलपमेंट स्कीम। इसके अंदर जो ISDS है इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएगी बैंक के थ्रू, और इसमें सब्सिडी प्रोग्राम्स होंगे जिसमें कि इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है या FPOs हैं या SHG ग्रुप्स हैं, इनको ये सब्सिडी प्रोवाइड करी जाएगी। और इस प्लान के अंदर जो शेयरिंग यूनिट्स, जो सिप की शेयरिंग यूनिट्स होती है, उसको परचेस करने के लिए एक प्लान किया गया जिसमें शेयरिंग मशीन हो गया, जनरेटर हो गया और जितने भी एक्सेसरीज होती हैं उसमें 50% ऑफ यूनिट कॉस्ट अप टू मैक्सिमम 75,000 इतने तक की सब्सिडी इनको दी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, रिसेंटली अन्नामलाई यूनिवर्सिटी इंक्स पैक्ट विथ, यानी कि MOU साइन किया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर रूरल डेवलपमेंट। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी है, इन्होंने एक कंपनी या बोल रहे हैं इंस्टीट्यूट के साथ एक MOU साइन किया है फॉर रूरल डेवलपमेंट। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट या फिर बोल रहे कंपनी है। ऑप्शंस आर बियर्स क्रॉप साइंस, मैनेज, नेशनल एग्रो फाउंडेशन या इरमा। राइट आंसर इज ऑप्शन C, नेशनल एग्रो फाउंडेशन। इस MOU का मेन टारगेट है कि जो एनुअल इनकम है फार्मर्स या बोल रहे हैं रूरल कम्युनिटी की, उसको इंक्रीज करना, स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं इनकी एनुअल इनकम को इंक्रीज करना, और इसके साथ साथ जो रूरल वीमेन हैं और यूथ हैं उसको मल्टी प्रोज इंटरवेंशन के साथ साथ जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है उस पर फोकस करके वहाँ का रूरल डेवलपमेंट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरी फार्मर्स हु गेट 11th इंस्टॉलमेंट्स ऑफ PM किसान स्कीम। देखो लास्ट जो मिली थी इंस्टॉलमेंट वो थी 12th इंस्टॉलमेंट्स, जो अक्टूबर के मंथ में मिली थी ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने पूछा है 11th इंस्टॉलमेंट्स के लिए। ऑप्शंस है 11.8 करोड़, 15 करोड़, 12 करोड़ और 3.87 करोड़। देखो यहाँ पूछने का कुछ मतलब है, मैंने 11th इंस्टॉलमेंट से क्यों पूछा, 12th क्यों नहीं पूछा, क्योंकि यहाँ पर एक स्टीप डिक्रीज देखने को मिला। जो PM किसान बेनिफिशियरी हैं, ये शुरू हुआ था स्कीम फरवरी 2019 में, जिसके अंदर 6,000 रुपीज़ का
एक असिस्टेंस दिया जाता है फार्मर को इन द 3 इंस्टॉलमेंट्स, 2000 के 3 इंस्टॉलमेंट्स में ये प्रोवाइड किया जाता है। तो फरवरी 2019 में जो टोटल बेनिफिशियरी थे वो थे 11.84 करोड़। अब ये जब 11th इंस्टॉलमेंट्स दिया गया, ये एक रिसेंटली एक डाटा पब्लिश हुआ है, उसमें जो फार्मर्स थे 3.87 यानी कि नियरली 67% स्टीप डिक्रीज देखने को मिला। ये बेनिफिशियरी का डिक्रीज है, देखिए पहले था ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 11.84, अब हो गया है 3.87 और राइट आंसर भी क्या है इसका 3.87 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी गेट क्लियरेंस फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ CTPR इन इंडिया। आप कह रहे होंगे कि सर ये CTPR क्या है? देखो CTPR क्या होता है, एक इंसेक्टिसाइडल एक केमिकल होता है। इसका फुल फॉर्म भी मैं बता देता हूँ, इसका फुल फॉर्म है क्लोरनट्रेनिलीप्रोल। क्लोरनट्रेनिलीप्रोल, तो ये है CTPR, जो कि एक इफेक्टिव होता है इंसेक्ट कंट्रोल के लिए, लाइक इन लॉन्ग ड्यूरेशन जो रहते हैं क्रॉप्स लाइक शुगर केन, जैसे आपका शुगर केन हो गया, राइस हो गया और सोयाबीन, पल्सेस और कुछ वेजिटेबल्स हैं। इसमें ये लेपिडोप्टेरा, जो एक लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है, लेपिडोप्टेरा, जिसके अंदर क्या आते हैं, कैटरपिलर्स आते हैं जो कि बटरफ्लाई मॉथ्स बनते हैं जिससे। तो इनके अगेंस्ट ये केमिकल जो मैंने बोला क्लोरनट्रेनिलीप्रोल, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और इसके साथ साथ इसके क्या फ़ायदे हैं, ये कॉन्टैक्ट केमिकल है। कॉन्टैक्ट केमिकल होने के साथ साथ जो ये इसके एग्स होते हैं, पेस्ट के एग्स हो गए, प्यूपा हो गया या लार्वी हो गया, इसको ये क्या करता है, कॉन्टैक्ट से इसको किल कर देता है। तो यहाँ पर इसका एक ये एडवांटेज है और ये ट्रांसपोर्टेशन भी इसका इफेक्टिवली होता है प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक जो अदर कंपनीज है लाइक FMC कॉर्पोरेशन, USA की एक कंपनी है, इनका सिंगापुर और इंडिया में एक एडिशनल कंपनी है लाइक FMC एग्रो सिंगापुर, FMC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इन्होंने एक प्ली दायर करी थी कि यहाँ पर इन्फ्रिंजमेंट हुआ है इंडियन पेटेंट नंबर IN 252004, जिसके अंदर मेथड फॉर प्रिपेयरिंग फ्यूज्ड ऑक्सीजनोन फ्रॉम ऑर्थो अमाइनो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फोनिल क्लोराइड एंड पायरिडीन। तो उन्होंने क्या कहा, जो FMC कॉर्पोरेशन है, इन्होंने कहा कि जो ये कंपनी है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने जो ये मेथड है इसको इसका इन्फ्रिंजमेंट किया है, बट दिल्ली हाई कोर्ट ने अब इसको क्लियरेंस दे दिया इस कंपनी को। तो कंपनी है आपकी GSP क्रॉप, यानी कि GSP क्रॉप जो है वो भी अब क्या है, क्लोरनट्रेनिलीप्रोल को इसको बना सकती है। अभी तक तो बना ही रही थी अंडर द ट्रेड नेम इन ऑफ बेलोट एंड हेलिप्रो। तो 2 ट्रेड नेम के अंदर जो GSP है ये इसको डेवलप कर रही है और हाई कोर्ट से भी क्लियरेंस मिल गया, अब तो आराम से इसको बनाकर मार्केट में बेच सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।